राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो अधीन, सो तेरो अधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
दशरथ नंदन राजा राम। गाइए नंदन राजा राम, दशरथ नंदन राजा राम, नंदन राजा राम। कौशल्यानंदन सीताराम, कौशल्यानंदन सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 भद्रगिरीश्वर राजा राम, भद्रगिरीश्वर राजा राम, भद्रगिरीश्वर राजा राम, भद्रगिरीश्वर राजा राम। गंगा तुलसी शालिग्राम, गंगा तुलसी शालिग्राम, गंगा तुलसी शालिग्राम, गंगा तुलसी शालिग्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। राम कृष्ण हरे, 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 राम कृष्ण हरे। हरे राम 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 सीता राम, राम राम। गाइए हरे राम 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 सीता राम, राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम, राम। हरे राम 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 सीता राम, राम राम। गाइए हरे राम 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 सीता राम, राम राम।
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। हाँ राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय। हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय। आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राममयी सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी
अतिशय प्रिय करुणा निधान के, ताके जुगपद कमल मनावऊं, तासु कृपा निर्मलमति पावऊं। मनोजवम ऋततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वा नरयूतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहूँ कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं हमारे परम मनोरथी यजमान विनोद भाई और मनोहरा माता जी, मनोरमा नहीं मनोहरा, क्योंकि मेरे परिवार में एक मनोरमा माता जी है, इसलिए मनोहरा माता जी का यह पूरा परिवार, रूपल भाई, हरिप्रिया माता जी, नीलिमा माता जी, निकेत कुमार, अमित भाई और जय राधिका माता जी, परम वैकुंठवासी विनोद भाई,
गिरीश भाई और कांति भाई की पावन स्मृति में यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन यजमान परिवार ने किया है। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। हम भागवत कथा की ओर प्रयाण करें। गत सत्र में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान हम सब श्रवण कर रहे थे किस प्रकार द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के बालों को बिगाड़ दिया, उनके मस्तक से रोचक मणि को निकाल दिया, अश्वत्थामा को लज्जित करके छोड़ दिया। लेकिन फिर भी अश्वत्थामा के मन में बदले की आग जल रही थी। कुछ लोग बाहर से जलते हैं, कुछ लोग अंदर से जलते हैं। बाहर से जो जलते हैं ना, सोफ्रामाइसिन लगा दीजिए या और भी कोई आता ही होगा वो लगा दीजिए तो ठीक हो। जो बाहर से जलते हैं उसका तो इलाज है, लेकिन जो अंदर से जलते हैं उसका इलाज नहीं है। अश्वत्थामा अंदर से जल रहा था, बड़ा परेशान हो रहा था। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण जिस उद्देश्य से हस्तिनापुर आए थे, पांडवों के साथ रहकर कृष्ण ने अपना सारा कार्य संपन्न कर लिया। यहाँ तक युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया, 3 अश्वमेघ यज्ञ कराया, और जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो कृष्ण ने सोचा कि अब मुझे मेरे घर द्वारिका वापस लौट जाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को मना लिया कि अब मुझे वापस लौटना होगा। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सबको मना लिया और कृष्ण माता कुंता के पास गए और कुंती के चरणों में प्रणाम करके कहा कि माँ अब मैं जा रहा हूँ। कृष्ण ने जब कहा कि मैं जा रहा हूँ, આપણે હિન્દીમાં ગુજરાતીમાં કહી શકાય કે માતા કુંતીના હૃદયમાં ફાળ પડી, આમ ફાળ પડે हैं कि ओ कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण चले जाएंगे, कृष्ण चले जाएंगे तो मेरी हस्तिनापुर अनाथ हो जाएगी। इमे जनपदास वृद्धा, ये जनपद, ये राज्य, ये जो कुछ भी शोभित हो रहा है, सुंदर दिख रहा है, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कृष्ण तुम चले जाओगे? माँ, मुझे तो जाना ही होगा, क्योंकि कई सारी पत्नियां हैं, कई बच्चे हैं, परिवार है, और माँ मैं भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। सो मुझे मेरी जिम्मेवारी निभाने के लिए द्वारिका जाना होगा। भगवान का कौन भगवान है? मालिक का कौन मालिक हो सकता है? देवी कुंती ने कहा कि कृष्ण ठीक है, अब आपको जाना ही है तो आपको कैसे रोक सकते हैं। भगवान कृष्ण माँ कुंता को प्रणाम करके दिव्य रथ पर सवार हुए। उद्धव और सात्यकी कृष्ण के बगल में बैठे हैं और बस अब रथ चलने ही जाने वाला है। मंगल गीत गा रहे हैं, सुंदर विदाई दे रहे हैं, और रथ जब चलने वाला था और उसी समय अश्वत्थामा ने वो 5 ब्रह्मास्त्र, 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े। कहते हैं 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों के ऊपर, और 6ठा ब्रह्मास्त्र पांडवों में जो अर्जुन थे, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा के गर्भ के ऊपर। और उत्तरा के गर्भ में एक संतान थी। उत्तरा ने जब देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, उत्तरा दौड़ती दौड़ती कृष्ण के पास आई। भागवत में लिखा, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम।
पाही माम करते हुए देवी उतरा जहाँ कृष्ण रथ पर बैठ चुके थे। कृष्ण को आकर चरण में गिर गई, कहा कि कृष्ण आप मेरी रक्षा कीजिए। कृष्ण ने कहा रक्षा करने के लिए मैं तो एक ग्वाला हूँ, इतने बड़े बड़े योद्धा खड़े उनको कहो। उत्तरा ने कहा कि ये सब एक दूसरे को मार सकते हैं कृष्ण, एक दूसरे को काट सकते हैं, लेकिन मरे हुए को जीवित तो मात्र आप कर सकते हैं। सो कृष्ण आप मेरी रक्षा कीजिए और मैं भले मर जाऊं, कृष्ण मुझे मरने का कोई गम नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे गर्भ को बचा लीजिए। अभी द्रवती मामीश मामे गर्भो निपात्यताम। और उसी समय भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र और गदा धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। एक रूप से बाहर खड़े हैं, दूसरे रूप से उत्तरा के गर्भ में चले गए हैं और जैसे तैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा की रक्षा कर ली। लेकिन यहाँ कृष्ण हस्तिनापुर में रहकर तो बहुत कार्य किए, लेकिन जाते जाते भी कृपा करते गए, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, कुरुवंश के वंशधर को उन्होंने बचा लिया। तब कुंती महारानी से नहीं रहा गया और कुंती महारानी के हृदय में कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव, आदर भाव प्रकट हुआ और देवी कुंती भगवान कृष्ण को स्तुति करने लगी। कृष्ण रथ पर, कुंती नीचे और कृष्ण जा रहे हैं और उसी समय देवी कुंती कृष्ण को स्तुति करते हुए ऐलान करती है। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम् अंतर बहिर्वस्थितम्। कुंती उवाच। सुदेवी कुंती भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करते हुए निवेदन करती हैं। सर्वप्रथम देवी कुंती कहती हैं नमस्ये, हे कृष्ण मैं आपको नमस्कार। देवी कुंती की जो स्तुति है भागवत में प्रथम स्तुति महारानी कुंती के द्वारा, और स्तुति का प्रथम शब्द है नमस्ये, नमस्कार। और स्तुति का भाव कई सारे श्लोक में नमस्कार करने का भाव है। अब दूसरे शब्दों में कहूँ, भगवान को नमस्कार किए बिना, नमस्कार के अलावा ईश्वर को देने के लिए हमारे पास क्या है बताइए। 2, 5, 50, $20 दान पेटी में डाल के कहते बहुत दान हो गया, बहुत दे दिया, क्या ये देना हुआ? हम ईश्वर को, ईश्वर ने जो हमें दिया है उसकी कंपेयर में हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं। और इसीलिए भक्त का भाव है कि हे प्रभु आपने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, इसलिए तेरा तुझको अर्पण, ये तेरा शरीर है और ये तेरा शरीर मैं तुझे ही अर्पण कर रहा हूँ। प्रणाम करते हुए, शरीर को झुकाते हुए, शरीर को भगवान के चरणों में रखते हुए, इसलिए नमस्ये। सो हे कृष्ण नमस्ये, मैं नमस्कार करती हूँ, मैं प्रणाम करूँ आपको। कौन कृष्ण कौन है? कुंती देवी कहते हैं पुरुषम, कृष्ण आप पुरुष हो और पुरुष ही नहीं त्वम आद्यम, कृष्ण आप सबके आदि हो। मानो भगवान श्री कृष्ण कुंती देवी से कहे कि माँ आप तो मेरी बुआ हो, आप तो मेरी माँ के समान हो, मैं आपका छोटा सा बेटा हूँ, आप मुझे प्रणाम करो, ये ठीक नहीं है। कुंती ने बहुत सुंदर कहा, इस श्लोक का भाव यही है। देवी कुंती कहते कृष्ण आप दिखने में छोटे हो, लेकिन तत्व से यदि देखा जाए तो आप चराचर जगत के बाप हो, आप चराचर जगत के ईश्वर हो। क्यों? क्योंकि पुरुषम तू आद्यम, क्योंकि कृष्ण आप ही सबके आदि हो। तो आद्यम माने तू आद्यम, माने आप ही आदि। आदि माने हमारे आदि, हमारे माता पिता, उनके आदि, उनके माता पिता, उनके आदि, उनके आदि, ऐसे करते जाए तो इस संसार में सबके आदि एकमात्र कृष्ण है। दिखने में छोटे हो परंतु तत्व से देखा जाए
तो चराचर जगत के पूरे विश्व के आप बाप हो। गीता में भी कृष्ण ने कहा पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, सबका बीज मैं हूँ, सबका माता धाता मैं ही हूँ। और हम लोग भी मंदिर जाकर नहीं बोलते, केवल बोलते हैं, मानते नहीं है, बोल लेते हैं। हम भी कितना भाव से बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। डायलॉग मारने में तो हम भी कहाँ कम है, हम भी कह देते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन भगवान भी सोचता होगा यार मंदिर आया था तो कह रहा था तमेव सखा तमेव बंधु, लेकिन जब मंदिर की चौखट उतर गया तो न सखापना न बंधुपना न माँ न बाप कुछ नहीं है। तो बोल लेते हैं लेकिन निभाना नहीं जानते हैं। देवी कुंती निभाते हुए कह रही है नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, और इतना ही नहीं ईश्वरम, प्रभु आप ईश्वर हो। कृष्ण ने कहा कि माँ यदि मैं ईश्वर होता तो यहाँ धरती पे क्या करता, मैं तो अपने धाम वैकुंठ में रहता। बोले प्रभु मैं जानती हूँ, लेकिन आप इस प्रकृति में प्रवेश हुए हो, इस संसार में आए हो लीला करने के लिए, लेकिन प्रकृति में आने के बाद भी प्रकृते परम, आहा आप हम भी प्रकृति में हैं, कृष्ण भी प्रकृति में हैं, लेकिन हमारा इस प्रकृति में रहना और कृष्ण का रहना जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए कहते हैं प्रकृति में आए, संसार में आए, लेकिन परम, प्रकृति से परे हो आप। जैसे हम लोगों को प्रकृति के नियम लागू होते हैं, वैसे कृष्ण आपको प्रकृति के नियम लागू नहीं होते हैं। और इतना ही नहीं, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, हे कृष्ण सभी जीवों के लिए आप अलक्ष्य हो। यद्यपि अंतर बहिर्वस्थितम, कृष्ण आप अपने धाम में भी रहते हो, एट ए टाइम आप सभी जीवों के हृदय में भी रहते हो, और एट ए टाइम आप संसार के कण कण में रहते हो। वदंती तत्वेदस तत्वमेति ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, आप सभी जगह पर रहते हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात, दुख की बात यह है कि अलक्ष्यम, आप संसार में सभी जगह पर, जन जन में, कण कण में, सब जगह पर रहते हो, लेकिन संसार के लोग आपको लक्षित नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। तो अलक्ष्यम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि रोज हरे कृष्ण करते हो, कभी देखा कृष्ण को, कभी लक्षित किया, कभी लखा, और कुछ लोग लख नहीं पाते तो कहते हैं अलख निरंजन, माने वो भगवान कैसे अलख, अलख माने जिसको लख नहीं सकते, निरंजन मतलब जो निराकार है, जो लक्षित नहीं होते, लख नहीं सकते। तो कहते हैं आप तो हो, आप दुनिया में सब जगह पर हो, लेकिन अलक्ष्यम, दुनिया के लोग आपको लख नहीं पाते, लक्ष्य नहीं कर पाते। कई बार हम लोग कहते हैं ही इज माई क्लोज फ्रेंड, ही इज माई क्लोज रिलेटिव, है ना, ये मेरे क्लोज है, ये मेरे बहुत नज़दीक। लेकिन तत्व की बात कहूँ, हमसे सबसे अधिक क्लोज, हमसे सबसे अधिक नज़दीक भगवान कृष्ण है। कृष्ण जितना हमसे निकट बैठा है ना, उतना कोई नहीं बैठा। ये अधोक्षज प्रभु उनकी माता जी के साथ बैठे हैं, अब कितने निकट बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, माँ बेटे दोनों साथ बैठकर कथा सुनते हैं रोज, और फिर कभी कभी बाजू में माता जी भी होती हैं, क्या परिवार है। तो ये कितने निकट बैठे हैं। लेकिन इससे भी अधिक नज़दीक यदि कोई बैठा है हमसे, तो वो श्याम सुंदर कृष्ण है, वो भगवान है। क्यों? क्योंकि हमारे रिलेटिव तो बाजू की चेयर में बैठेंगे, हमारे निकट बैठेंगे, लेकिन ईश्वर तो हमारे दिल में बैठा है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो,
हैं? वो कृष्ण जो है परमात्मा के रूप में सबसे निकट, आत्मा के बिल्कुल बाजू में। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो तत्व, जो भगवान हमसे निकट है, वही अलक्षम। देखो कुंती देवी अद्भुत स्तुति, अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। आप अंदर भी हो, बाहर भी हो, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, अत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह पर हो, लेकिन सर्वभूतानाम सभी जीव अलक्षम, आपको देख नहीं पाते। तब मानो वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होंगे, किसी ने पूछा कि इस भगवान को सब लोग देख क्यों नहीं पाते? बहुत हरे कृष्ण करते हैं, कथा भी बहुत सुनते हैं, कृष्ण सब जगह पर होते हुए भी लोग उसे देख क्यों नहीं पाते? तो ठीक इसके बाद वाले श्लोक में देवी कुंती ने कहा, सीधा इसके बाद ये श्लोक है। माता कुंती कहती हैं, माया जवनिका चन्नम ज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मुड्ढ दशा नटो नाट्य धरो यथा। आहा, कितनी सुंदर एक नारी, एक स्त्री ऐसी स्तुति कर गई कि आज के बड़े बड़े पंडित भी चश्मा चढ़ाकर खोजते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन पार नहीं पाते। मैं खोज रहा हूँ उस आदमी को जो कहते हैं कि स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती। मैं ढूंढ रहा हूँ कि किसी को मिल जाए तो मुझे एड्रेस दे दीजिएगा। कौन कहता है स्त्रियों में बुद्धि नहीं? श्रीमद् भागवत में पहली कथा द्रौपदी की और पहली स्तुति देवी कुंती की। कितनी सुंदर स्तुति, कितनी सुंदर बात कि भगवान अत्र तत्र सर्वत्र हमसे बिल्कुल निकट है, फिर भी दिखाई नहीं देते हैं। कारण माया जवनिका चन्नम, कारण एक ही है और वो है माया। माया बेन नहीं हो, આપણે ત્યાં માયા બેન હોય हैं, અને માયાબેન આપણને ભગવાનને મળવા ન દે હે। રવિવારનો દિવસ હોય અને પછી ઘરના જે પુરુષ હોય ને એ ઘરની બહાર જતા હોય તો રસોડામાંથી બોલે, ક્યાં જવું છે? તો ઓલો બિચારો ડરતા ડરતા કે રવિવાર છે, રજા છે, હું મંદિરે જાઉં છું। મંદિરે જાશો તો ટાંટિયા ભાંગી જશે, મંદિરે જશો તો પગ ભાંગી જશે। એટલે આ માયાબેન આપણને ન મળવા દે ભગવાનને, ભગવાન પાસે ન જવા દે। भगवान करे तमने आवा मायाबेन न મળે। लेकिन ये उस माया की बात नहीं है। ये माया जो है इस संसार में त्रिगुणात्मक जो महामाया है, उस महामाया की बात हो रही है। माया जवनिका छन्नम, भगवान हमसे सबसे निकट होते हुए भी दिखाई नहीं देते। इसका कारण है माया। हमारे और भगवान के बीच में माया है। गीता में कृष्ण ने डबल कन्फर्म किया, ना हम प्रकाश सर्वस्य अर्जुन, सब लोग मुझे देख नहीं पाते। क्यों? योग माया समावृतम, क्योंकि माया से आवृत है। और देवी कुंती दृष्टांत देती है, दृष्टांत से सिद्धांत की पुष्टि होती है। सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत बहुत इजी पड़ जाता है। तो माया कैसी है? तो कहते हैं जवनिका। अब जवनिका संस्कृत शब्द है। जवनिका का अर्थ होता है पर्दा। पर्दो खबर है कि પછી મારે ગીત ગાવું પડશે? पर्दा तो पर्दा, जवनिका माने पर्दा। अमित नारायण प्रभु नए नए पर्दे लाते रहते हैं कि भाई ये अच्छा लगेगा, तो वो है पर्दा, कर्टन। तो माया कैसी है? जवनिका, कर्टन, पर्दे की तरह। तो माया जो है पर्दे की तरह है। और पर्दा क्या करता है? श्लोक में देखिए, आच्छन्नम। आच्छन्न माने ढक देता है। आच्छन्न माने ढक देना। अब हमारा अनुभव है, हम हमारे घर पर या मंदिरों में जाते हैं तो ठाकुर जी जो मूल भगवान जो है गर्भगृह में, वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 1 फुट 2 फीट 3 फीट, बहुत निकट है भगवान। लेकिन बीच में पर्दा आ जाए तो बिल्कुल निकट होते हुए भी पर्दा होने के कारण निकट होने पर भी हम देख नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार भगवान हमसे बहुत निकट है, सबसे निकट है, लेकिन हमारे और भगवान के बीच में एक पर्दा है। और वो पर्दा किसका है? माया का पर्दा। कितना सुंदर भागवत है। माया रूपी जवनी का पर्दा, माया रूपी जवनी का पर्दे से आच्छन्नम, हम लोग ढके हुए हैं। इसलिए
अधोक्षजम अव्ययम, अधोक्षज भगवान कृष्ण को जो अव्यय है, न लक्ष्य से, हम उसे लख नहीं पाते, देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और फिर और एक दृष्टांत देती हैं देवी कुंती, जैसे नटो नाट्य धरो यथा, जैसे कोई नट माने कलाकार, फिल्म का कोई कलाकार या नाटक का कोई कलाकार, जैसे नट नाटक में, मूवी में, फिल्म में जब ड्रेस पहनकर आता है, दाढ़ी मूछ लगाकर मेकअप वेकअप करके जब आता है, तो पहचानने वाला आदमी भी उसे पहचान नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार कृष्ण, आप इस पृथ्वी को, इस धरती को रंगमंच बनाकर आप नीचे आते हो और ऐसी ऐसी लीला करते हो कि पहचानने वाले भी आपको पहचान नहीं पाते। तो माया रूपी पर्दे से कृष्ण हम ढके हुए हैं, इसलिए आपको देखने। तो यहाँ पर प्रश्न होगा कि भाई पर्दा ही है ना, दीवाल थोड़ी है, दीवाल होगी तो तोड़नी पड़ेगी, परिश्रम हुआ। पर्दा है, पर्दे को तो हटा दो, देख लो भगवान को, है ना। पर्दा तो आसान होता है, माया जो है पर्दे के समान है, हटा दो, देख लो भगवान को। तब गीता में कृष्ण कहते हैं कि संसार के पर्दे को हटाना आसान है, माया के पर्दे को हटाना कठिन है, क्योंकि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, माया बहुत कठिन है, दुरु है, और उस माया से हटना, मुक्त होना बड़ा कठिन है। लेकिन एक उपाय है, और वो उपाय क्या है? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। 24 घंटा माया में फंसा हुआ जीव यदि कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है तो तुरंत माया से मुक्त हो सकता है और भगवान का दर्शन कर सकता है। सो देवी कुंती ने बहुत सुंदर कह दिया कि माया रूपी पर्दे से आच्छन्न हो, इसलिए आप दिखाई नहीं देते हो। फिर आगे कहती हैं, प्रभु माया में जो फंसे हुए हैं ना, वो तो आपको समझ नहीं पाते हैं, उसका तो कोई चांस नहीं है, लेकिन जो परमहंस है, तथा माने पिछले श्लोक को इससे जोड़ रहे हैं कि माया में पड़े हुए तो आपको समझ नहीं पाते, उसका तो चांस नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझ लो कि परमहंसा नाम जो परमहंस है वो भी आपको समझ नहीं पाते हैं। फिर केवल परमहंस ही नहीं, मुनि नाम, मुनि बड़े बड़े मुनि भी आपको समझ नहीं पाते, अमल आत्म नाम भी समझ नहीं पाते। अब इसका अर्थ क्या हुआ? परमहंस जो सत असत का भेद जानते हैं उसे परमहंस कहते हैं। मुनि नाम रात दिन मनन करते हैं उसे मुनि कहते हैं। अमल आत्म नाम 24 घंटा तप करते हैं उसे अमल आत्म नाम कहते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े लोग भी आपको समझ नहीं पाते। तो चौथी लाइन, कथम पश्येम ही स्त्रिय, जब इतने बड़े बड़े लोग आपको समझ नहीं पाते हैं तो मेरे जैसी स्त्री, मेरे जैसी अबला नारी आपको कैसे समझ पाएगी? मेरे जैसी अबुद्ध नारी आपको कैसे समझ पाएगी? किसी ने पूछा कृष्ण को समझने का फिर मार्ग कौन सा है? यदि कृष्ण को समझना है तो क्या करना चाहिए? तो तीसरी लाइन में कहती हैं भक्ति योग विधानार्थ है। कृष्ण को समझने का एक ही मार्ग है और वह है भक्ति योग। कृष्ण से प्रेम करो, बिना कृष्ण से प्रेम किए वो किसी के समझ में नहीं आएगा। सो भक्ति योग, कृष्ण की सेवा, उनसे प्रेम करने से ही वो समझ में आएंगे। लेकिन मैं, अब नम्रता के कारण देवी कुंती कहती हैं, लेकिन मैं तो कुछ जानती नहीं कृष्ण आपके बारे में, कथम पश्येमहि स्त्रिय। तो कृष्ण मान लो रथ पर बैठे बैठे के, बुआ जी आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते? बोले मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। अब देखो कुंती का थोड़ा बहुत कितना है अगले श्लोक में, ये कुंती का थोड़ा बहुत है। अब देखिए नम्रता नम्रता होती है। पूरे शास्त्र की कृष्ण की पोल खोल रही है देवी कुंती। कृष्ण का जो बिल्कुल सीक्रेट जो है वो सब कुछ खोला जा रहा है, लेकिन कहती क्या है कि मैं तो कुछ नहीं जानती। कितनी नम्रता! जो भक्त जितना महान होता है वो उतना ही हम्बल होता है, उतना ही नम्र। जो ज्ञानी होता है ना वो कभी नहीं कहता कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। तो देवी कुंती, हे कृष्ण मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि आप जो है ना स्वयं भगवान हो, गोलोक विहारी, वैकुंठ विहारी, सर्व अवतारी, सर्वोपरि, बजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, आप स्वयं भगवान हो
और इस धरती पर प्रकट हुए हो, आपका नाम कृष्ण है। प्रभु आपका नाम कृष्ण है। और आप कृष्ण नाम का अर्थ देवी कुंती कहती है कृषि भूवाचक अणच निवृत्ति वाचक तैर ऐक्य पर ब्रह्म कृष्ण अपि अभिधीयते। कृषि का अर्थ उत्पन्न होना, अण माने आनंद, जिससे रात दिन 24 घंटा आनंद ही उत्पन्न होता रहे, उसे कृष्ण कहते हैं। तो हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। देखिए अभी है ना, ये श्लोक को संस्कृत व्याकरण के अनुसार प्रत्येक शब्द के पीछे नमो नमः लगाना होगा, है ना। तो आपको कैसे बोलना है? कृष्णाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः, देवकी नंदनाय नमो नमः, नंद गोप नमो नमः, कुमाराय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। सबके पीछे नमो नमः लगेगा। तो सबसे पहले देवी कुंती कहती है कृष्णाय नमो, मैं कृष्ण को प्रणाम करती हूँ। लेकिन कृष्ण, आप इस धरती पर प्रकट तो हुए, परंतु मेरे भाई वसुदेव के पुत्र बनकर आपने मेरे भाई को कितना सौभाग्य दिया। प्रभु તમે અમને ઉજળા કરી નાખ્યા, તમે મારા ભાઈનો પુત્ર દીકરો બનીને પ્રકટ થયા। देवी कुंती वसुदेव जी की बहन है ना, तो कृष्ण आप वसुदेव के पुत्र बनकर आए, कितनी बड़ी बात। कृष्ण कहीं भी दुनिया में विचरण करके पहुंचे और कृष्ण को पूछा जाता आप कौन, तो कृष्ण तुरंत बोलते मैं कृष्ण वसुदेव का बेटा, कृष्ण वसुदेव यादव, ये कृष्ण के पासपोर्ट का नाम है। तो आप मेरे भाई के पुत्र बनकर आए, इसलिए वासुदेवाय नमः, कृष्णाय नमः, क्योंकि आप स्वयं भगवान, लेकिन आप आए तो मेरे भाई को पिता बनने का सौभाग्य दिया, इसलिए वासुदेवाय नमः। और सच कहूँ कृष्ण, यदि सच कहूँ तो मेरे भाई वसुदेव से भी अधिक सौभाग्य आपने मेरी भाभी को दिया। क्यों? क्योंकि आप तो मेरे भाई वसुदेव के पुत्र कहलाए, लेकिन मेरी भाभी देवकी के गर्भ में 9 महीने तक आप रहे हैं। सो आपने मेरे भाई से भी अधिक सौभाग्य मेरी भाभी को दिया, इसलिए देवकी नंदनायच नमो नमः। देखिए क्या श्लोक है। इसलिए वसुदेव से भी अधिक सौभाग्य आपने देवकी को दिया, इसलिए मैं देवकी नंदनायच, देवकी के को आनंद देने वाले कृष्ण को बारंबार प्रणाम करती। लेकिन आगे कहूँ कृष्ण, सच कहूँ तो देवकी से भी ज़्यादा आनंद आपने नंद बाबा को दिया, क्योंकि देवकी के गर्भ में 9 महीना रहे, प्रकट होते ही नंद के घेर आनंद भयो, आप नंद बाबा के घर पर चले गए, तो देवकी से भी अधिक आनंद नंद बाबा को दिया, इसलिए तीसरी लाइन में नंद नमो नमः, नंद बाबा को दिया। और आगे कहूँ, और आगे कहूँ, कृष्ण कहते हैं हाँ बोलो। कृष्ण, नंद बाबा को भी आपने क्या आनंद दिया। नंद के घर पर तो रहते थे, सोते थे, बस नंद के घर पर मात्र सोते थे। जैसे ही सुबह होती थी, सुबह से लेकर शाम तक आप गैया चराते। अब जैसे ही सुबह होती थी तो सारे गोपाल सखा आ जाते और आपको जगाते। हे जागने तू जादवा, कृष्ण गो वालिया, तुझ बिना धेनुमा कौन जाशे। हे जागने तू जादवा, हे जादवा, हे कृष्ण आप उठिए और उठकर हमारे साथ गाय और बछड़े चराने चलिए। सुबह होते ही कृष्ण निकल जाते, रात को आते। सुदेवी कुंती कहती हैं नंद बाबा से भी आपने अधिक आनंद गोप कुमार आय,
ब्रज के गोपों को दिया है। नंद से भी अधिक आनंद गोप कुमार है, ब्रज के गोपों को दिया, इसलिए कहते हैं नंद गोप कुमाराय। और कृष्ण, अब और आगे कहूं, आपने गोप से भी ज्यादा आनंद ब्रज की गाय को दिया और ब्रज की गोपियों को दिया, और इसलिए गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से पूरा श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है। सो देवी कुंती, आइए सभी भक्त एक साथ इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। सो इस प्रकार देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण को सुंदर स्तुति कर रही हैं। आप सभी भक्तों के चरणों में यही निवेदन। वैसे तो देवी कुंती ने अनेक श्लोकों में स्तुति की है, और इस स्तुति को सुनकर इसका फल देखिए। कृष्ण अपने घर द्वारिका जाने के लिए रथ पर बैठ चुके थे, लेकिन रथ पर कृष्ण है, कुंती नीचे है, स्तुति करती है, और इस स्तुति को सुनकर कृष्ण रथ से उतर गए और हस्तिनापुर में ही रुक गए। यदि हम भी भगवान को हमारे घर पर रोकना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं, तो देवी कुंती के इन श्लोकों को, स्तुति को बार बार गाना चाहिए। वैसे तो पूरी स्तुति गानी चाहिए, और यदि पूरी स्तुति हमें न आए तो हमें यह एक श्लोक तो अवश्य याद कर लेना चाहिए। इस श्लोक के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान हमारे घर में रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, बस जाते हैं। देवी कुंती सुंदर अनेक श्लोकों में स्तुति करती हैं। भगवान रुक गए तो भगवान को हस्तिनापुर में रहने देते हैं। अब हस्तिनापुर में रहकर कृष्ण ने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर राजा तो बन गए हैं, लेकिन राजा होने का सुख नहीं है, वो रात दिन रो रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज के दुख को दूर करने का बहुत लोगों ने प्रयास किया, सब लोग हार गए। कृष्ण को कहा, कृष्ण ने प्रयास किया, वे तो जानबूझकर हार गए। तब कृष्ण ने कहा कि भाई आप हमारी बात नहीं मानोगे, अब सूर्य वंश का कुरु वंश का सूर्य अस्त होने जा रहा है। पितामह भीष्म की बात आपको अवश्य समझ में आएगी, तो मैं आपको गंगा पुत्र भीष्म के पास लेकर जाता हूँ। भीष्म देव आपको ज्ञान देंगे, आपका शोक दूर होगा। तो कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को पितामह भीष्म के पास 450 वर्ष जी चुके हैं, 55 दिन शरशैया पर, सैकड़ों बाण की शैया पर सो चुके हैं। अब उत्तरायण निकट आने वाली है और बहुत कम दिन बचे हैं, और उस समय में कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कुरुक्षेत्र के भूमि में लेकर जाते हैं। पितामह भीष्म सुंदर ज्ञान देते हैं और सुंदर स्तुति करते हैं। ये सारी कथा हम कल सुनेंगे, जीवन को धन्य करेंगे। आप सभी भक्त बड़े भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से इस कथा का श्रवण किए। आप सभी भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद विनोद भाई और मनोहरा माता जी के इस पूरे परिवार को। आप सभी भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद करते हैं कि आप भक्तों ने विनोद भाई, गिरीश भाई, कांति भाई के पावन स्मरण में इस कथा का आयोजन किया है। निश्चित इसमें कोई संशय नहीं है कि इस कथा के आयोजन से कुछ ही दिन पहले हमारे परिवार से जिनका अवसान हुआ, जो दिवंगत हुए, उनका कल्याण होगा, उद्धार होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यही वास्तव में पुत्र का कर्तव्य है, परिवार का कर्तव्य है, जो कर्तव्य आप लोगों ने निभाया है और हम सबको सिखाया है कि अपने परिवार में जब किसी का निधन हो जाए तो उनकी स्मृति में और कुछ न करके एक साथ बैठकर भागवत सुने, भागवत सुनाए, सेवा करे, भगवान से प्रेम करे। इसी से हमारा कल्याण है और हमारे पूर्वजों का कल्याण है। ऐसी आशा
और प्रार्थना के साथ आज के सत्र को विराम करते हैं। आइए जय जयकार के साथ आज का सत्र विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री रामचंद्र भगवान की, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।